बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु की उम्र बहुत अधिक थी और वे ज्यादातर समय ध्यान और तपस्या में व्यस्त रहते। गांव वाले उन्हें मनहूस साधु कहते थे। इसका कारण यह था कि जहां भी उनका कदम पड़ता वहां कोई ना कोई दुर्भाग्य आता। कभी किसी खेत में उनकी आंख पड़ते ही फसल सूख जाती, कभी किसी घर में उनका प्रवेश होते ही कोई छोटी मोटी समस्या हो जाती। साधु का नाम था विहान। विहान ने अपनी पूरी जिंदगी अलग थलग रहकर तपस्या में बिताई थी। लोग कहते थे कि उसका भाग्य ही मनहूस है, इसलिए वह खुद भी लोगों से दूर रहता। गांव में किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन विहान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह हमेशा सोचता था, भाग्य मेरा ही दुश्मन है और इसे बदलना किसी के बस की बात नहीं। एक दिन गांव में एक विशाल मेले का आयोजन हुआ। गांव के लोग दूर दूर से आए थे। मेला रंगीन झूले, मिठाई और गीत संगीत से भरा हुआ था। विहान भी नजरअंदाज किए नहीं जा सका, लेकिन जैसे ही वह मेला देखने गया, उसके कदम पड़ते ही एक झूले का तंत्र टूट गया और झूला गिरकर कुछ लोगों को चोट पहुंचा दी। लोग डर कर भाग खड़े हुए और साधु को दोषी मान बैठे। विहान अकेले में बैठकर सोचने लगा, सच में मेरा भाग्य ही मुझे और दूसरों को दुख पहुंचाता है, लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? उसने तय किया कि अब वह भाग्य को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपनी तपस्या और साधना को और कठोर कर दिया। रोज सूरज के उगते ही जंगल में जाकर ध्यान करता, नदी में घंटों तक ध्यानस्थ रहता और भूख प्यास को सहकर अपने मन को नियंत्रित करता। कुछ महीनों बाद गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में पहले जैसी बेमौसम बारिश होने लगी। लोग हैरान थे कि सूखे खेतों में हरी भरी फसल उगाई। गांव वालों ने सोचा कि यह किसी चमत्कार की तरह है। विहान अब साधु के रूप में लोगों के लिए रहस्य बन गया था, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह सिर्फ अपने भाग्य को सुधारने की कोशिश कर रहा है, न कि लोगों को दिखाने के लिए। फिर एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आई। गांव के राजा की बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कोई भी वैद्य या डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। लोग परेशान होकर साधु विहान के पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने उसे देखा और डरते रहे, लेकिन विहान ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ठीक हो तो मुझे पूरी आज्ञा दें, मैं अपनी साधना से उसे ठीक कर दूंगा। राजा ने विहान की आज्ञा स्वीकार कर ली। विहान ने अपने तप के द्वारा रात दिन प्रयास किया। उसने जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया, नदी के पानी में मंत्रोच्चारण किया और ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा बेटी में संचारित की। तीसरे दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो राजा की बेटी स्वस्थ होकर उठ खड़ी हुई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब लोग सोचने लगे कि वही मनहूस साधु असल में सबसे पुण्यात्मा साधु था। लेकिन विहान की खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। उसे अपने भीतर की खालीपन का एहसास हुआ। उसने देखा कि भाग्य सचमुच बदल गया था, लेकिन लोगों की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई थी। अब लोग उससे पूजा और भेंट की अपेक्षा करने लगे। विहान ने महसूस किया कि अब वह भी अपने कर्म और भाग्य में फंसा है। उसे समझ आया कि भाग्य केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और दृष्टिकोण का परिणाम भी होता है। विहान ने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने कहा, भाग्य केवल बदलता नहीं है, इसे समझना और स्वीकार करना पड़ता है। लोग जो मुझे मनहूस समझते थे, अब वे मुझे शुभ मानते हैं, लेकिन यह केवल मेरी साधना और धैर्य का परिणाम है। उसने जंगल की ओर चल दिया, जहां उसका नया जीवन शुरू हुआ। उसने जाना कि भाग्य में दुख और सुख दोनों ही आएंगे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना ही असली ज्ञान है। समय बीतता गया और गांव में विहान की कहानियां फैल गईं। लोग अब जानते थे कि वह साधु जो कभी मनहूस था, वास्तव में भाग्य को बदलने और अपने कर्म से जीवन को सुधारने वाला व्यक्ति था। उसने गांव वालों को यह सिखा दिया कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, प्रयास और धैर्य से उसे परिवर्तित किया जा सकता है। विहान अब अकेला जंगल में रहता था, लेकिन उसका मन शांत और संतुष्ट था। उसका भाग्य अब उसे परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि भाग्य केवल हमारी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति धैर्य, तप और कर्म में विश्वास रखता है, उसका भाग्य भी उसके साथ सहमति में चलने लगता है। इस तरह मनहूस साधु का भाग्य बदल गया और उसने न केवल अपने जीवन को सुधार लिया, बल्कि गांव वालों को भी जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक दे दिया। कहानी में मुख्य संदेश यह है कि भाग्य कभी स्थायी नहीं होता, वह हमारे कर्म, धैर्य और सोच से बदल सकता है।